अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अकबर बाजवा आपकी खिदमत में हाजिर है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस कोर्ट में किस एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा, 9 मई के मामलात को लेके इस पर एक फ़ैसला हुआ था। वो ये था कि मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री एक्ट, लेकिन उसके अंदर एक अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि ये इसके अंदर तब्दीली आएगी एंड ही माइट बी ट्राइड इन सिविलियन कोर्ट्स। उसकी पीछे एक बारीक कार्रवाई डालने की कोशिश की जाएगी, जिसका मैं आपको आज इस वीलॉग के थ्रू मैं बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा ये हुआ क्यों है, ये सब मामला, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। तो सूरत हाल ये है कि आपने देखा है कि जब 9 मई वाला दैट वाज अ सैड इंसिडेंट, वो जो हुआ सब मामला, उसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल में, नैब कस्टडी में, लेकिन फिर भी कहा गया कि नहीं जनाब आपने ये सब कुछ किया। अच्छा, वो मामला एक फ़ोन कॉल रिकॉर्ड की एक लीडर के साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ की उस दिन कोर्ट से जो बातचीत हुई थी और वो दिखाई, लेकिन उससे मामला कोर्ट के अंदर ना वो जमता नहीं है। इट्स नॉट सब्सटैंशिएटिंग प्रूफ, ऐसा नहीं है वो ऐसा कि जिसकी बेस के ऊपर ये सब मामला होता है। तो फिर क्या किया गया कि और लोगों को डिफरेंट उनसे ये बेसिकली वादा माफ गवाह होते हैं। आप डराया धमकाया किसी को और फिर उसके बाद उसे कहा कि तू ये स्टेटमेंट दे दे तो ठीक है। अच्छा, वो सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर आप कड़ी से कड़ी सज़ा ये दिलवा सकते हैं कि जनाब ये पहले से प्लान था, ये जानबूझ के किया गया, ये पता था कि अगर गिरफ्तारी हो जाए, ये हो जाए, तो आप वही जो वो मुराद सईद का भी सुनाया जाता है कि जनाब आपको पता है किन जगहों की तरफ जाना है। बड़ी मुबहम सी स्टेटमेंट है, लेकिन बहरहाल वो जब इरादा ये किया हुआ है कि उसमें से ये निकालना है और रोज़ उस पर वज़ीर आज़म और वज़रा और उसके अलावा PDM के बड़े जो हैं वो जो स्टेटमेंट्स देते रहे वो आपके सामने चल रही हैं। तो इरादा तो इनका ये था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, ख़ास तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, बाकी इतना जो वर्कर्स हैं ना वो इतना बिल्कुल मैटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मुद्दा कुछ यूँ है, पंजाबी में कहते हैं कि वो सजना महफिल असी तेरे लिए सजाई। ये तो मसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर काबू करना है। बिल्कुल आम शहरी और वर्कर्स मैटर करते हैं, लेकिन वो कई तो मिलिट्री के हवाले कर दिए गए हैं, उनके केसेस वहाँ पे चलेंगे। लेकिन हुआ क्या है उसके बाद, इनकी नीयत तो बड़ी क्लियर थी कि ये सब कुछ होगा। एक इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर आया इसके ऊपर, दूसरा इंटरनेशनली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत प्रेशर आया, और फिर उसके अलावा अमेरिका से और दुनिया के और ममालिक से। अमेरिका में तो फॉरेन ऑफिस के वो ब्रीफिंग के दौरान वो मैथ्यू मिलर, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उसने ये कह दिया कि नहीं, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक, ये जमहूरी नॉर्म्स जो हैं, इनको परवान चढ़ना चाहिए, ना कि किसी के भी ख़िलाफ़ केस मिलिट्री एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलना चाहिए। उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है। आप ये कहते हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कहते हैं, वज़ीर कानून ये कहते हैं, फजीलत बयान कर रहे होते हैं वो मिलिट्री कोर्ट की, कि कोई फ़र्क ही नहीं है मिलिट्री कोर्ट में और सिविल कोर्ट के अंदर। यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी का लॉयर करने का हक़ है, इधर भी हक़ है, यहाँ भी आपके पास अपील का हक़ है, इधर भी अपील का हक़ है। एक चीज़ जो वो नहीं बताते, जो छुपाते हैं, उसमें से जो झूठ बोलते हैं, वो ये है कि ये तमाम चीज़ें सीक्रेट रखी जाती हैं। आपको ये भी नहीं पता होता कि ट्रायल हो कहाँ पे रहा है, ट्रायल चल क्या रहा है। एक प्रेस रिलीज़ आई है और आपको बस वो पता चल जाता है, अच्छा आज ये हुआ। तो इस चीज़ को, जब भी किसी चीज़ को क्लाउडेड करने की कोशिश की जाए, उसको उसमें पर्दा डालने की कोशिश की जाए, तो वो एक फेयर ट्रायल के जो उसूल हैं वो उनके ख़िलाफ़ है। ये इंसानी हुकूक के भी ख़िलाफ़ है कि आपके ख़िलाफ़ केस चल रहा है और आप ये किसी को आप पता नहीं चलना चाहिए। और फिर पर्सनालिटी कौन है यहाँ पे? पर्सनालिटी यहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ। हुआ ये कि ये प्रेशर्स आए, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर से जो वकला ने जो आवाज़ बुलंद की, लतीफ़ खोसा उसके ऊपर बोले, रबिया बाजवा, वकला कन्वेंशन जब भी होता है तमाम वकील उसके ऊपर, और वो जो है ना वो मोमेंटम उनका बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो है ना वो राइज़ हो रहा है। तो उसकी वजह से अब एक फ़ैसला हुआ है और उस पुराने फैसले के अंदर तब्दीली हुई है कि मिलिट्री कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाए चेयरमैन तहरीक इंसाफ को। बारीक कार्रवाई अब इसके अंदर ये डलनी है कि आपने देखा है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, वज़ीर आज़म आपके, वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, यू नेम द पीपल, मतलब जितने इस वक्त PDM का पार्ट हैं और ये गवर्नमेंट का जो पार्ट है, तमाम बड़े बड़ों से लेके और उनसे छोटे छोटे सब ने, वो सब एक चीज़ के जनाब ये सब कुछ प्लान हुआ, ये मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए, मिलिट्री एक्ट के अंदर होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि इन प्रेशर्स की वजह से ये डिसीजन के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, काफ़ी हद तक उसके अंदर तब्दीली हुई है बिकॉज ऑफ द प्रेशर जो मैं आपको बता रहा था। बारीक कार्रवाई अब इसके अंदर जो डलनी है, और वो अभी आप नोट कर लीजिएगा, आप अब उन सहाफ़ियों को भी नोट कीजिएगा कि जो ये बातें फैलाना शुरू करेंगे, ये आपको TV के ऊपर भी शायद यकीनी तौर पर बल्कि आपको नज़र आएगी ये बात होती हुई, और ओवरऑल डिस्कशंस का ये पार्ट बन जाएगी कि देखें जी हुआ ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने इसको अपोज़ किया।
कि ठीक है हमारा दुश्मन है चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो दुश्मन है हमारा, तो लेकिन फिर भी हम नहीं समझते कि जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाना चाहिए। इंसानी हुकूक, जमहूर, दस्तूर, ये बातें, और फिर उसके साथ जोड़ा जाए मियाँ नवाज शरीफ को, और फिर उसके साथ जोड़ा जाएगा जरदारी साहब को कि जी दो जो बड़े हैं ना, ये बड़े असल में ना डट गए हैं, ये बड़े दिनों से जो है ना ये बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ये मौका मिलना चाहिए कि एक फेयर ट्रायल होना चाहिए, और ये किसी भी तौर कबूल नहीं है। तो हमने चूंकि इस पे एक स्टैंड लिया तो फिर सारों को इस पे अपना डिसीजन चेंज करना पड़ गया, क्योंकि हम बहुत जमहूर पसंद है, हम बहुत उसूल पसंद है, हम बहुत इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं। तो ये सब मामला, ये बारीक कार्रवाई आहिस्ता आहिस्ता डलना शुरू हो जाएगी, बल्कि आज कल में अब आप नोट करें, आपको ये नज़र आना शुरू हो जाएगा। मुख्तलिफ तज्ज़िये देखिएगा, चैनल्स देखिएगा, लोगों के व्लॉग्स देखिएगा, ये सब बात बीच में से ना अब वो कि जनाब हुन होते रहे है सारा मामला। तो चलो जाते जाते हम कुछ इसका क्रेडिट ले लें कि जनाब ये हमारी वजह से सारा कुछ हुआ है। अब एक और सूरत हाल उसके अंदर ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट और सिविल कोर्ट बराबर है, तो वही जो मैं पहले बात कर रहा था, मकसद उसका ये है कि वहाँ पे और दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगा के आप कि किसी को पता ही ना चले कि मामला हुआ क्या है और क्या ट्रायल चला है, बस एक दफ़ा सज़ा हो गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर जो एक और वो डिस्टर्बिंग फैक्ट है, जो गवाहान होते हैं जिनकी मैं अभी आपको बात कर रहा था कि किसी से भी बयान दिलवा दिया और वो आ रहे हैं बयान के, यार उसने फलाने ने कहा कि ये हाँ जी ज़मान पार्क के अंदर बैठ के ये हमने डिसाइड किया था, फलाने ने कहा कि हाँ जी वहाँ पे मुझे ये बताया था। इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई थी। मतलब मैं खुदा न खास्ता ये बात नहीं कर रहा, दैट वाज अ जुडिशल मर्डर, मैं खुदा न खास्ता ये बात नहीं कर रहा कि डिजर्व्स द सेम फेट और ही इज़ गोइंग टू मीट द सेम फेट, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये रियासत पाकिस्तान के अंदर हो चुका है, तो रियासत पाकिस्तान के अंदर जो हुआ है और वो एप्रीहेंशन हमारी है ना कि आगे ये मामला हो सकता है, तो उसकी वजह से मैं अर्ज सिर्फ ये कर रहा था कि ये वाला मामला यहाँ से निकाल के मिलिट्री कोर्ट से हटा के इधर सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ला के हो यहाँ पे भी सकता है। बस इतनी बात अर्ज़ करनी थी कि अगर ये कहा जाए कि वहाँ पे क्योंकि वो स्पीडी ट्रायल चलता है, वो ज़्यादा गवाह पेश हुए और प्रोसिक्यूशन ने अपना केस पेश किया, आपने अब थोड़ा सा डिफेंस किया, ठक करके डिसीजन आ गया, जल्दी डिसीजन आ जाता है और जल्द अज जल्द चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जेल में डालना है। तो उसकी वजह से ये था कि जनाब मिलिट्री कोर्ट हो, लेकिन मिलिट्री कोर्ट ना भी हो, वो सिविल कोर्ट के अंदर, सिविलियन कोर्ट के अंदर भी चल रहा हो, तो यकीन कीजिए कि ये बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। लेकिन जिन लोगों से बात होती है वो ये कहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सिविलियन कोर्ट्स के अंदर भी आ जाएगा तो यहाँ पे भी जैसे चाहेंगे मामला यहाँ पे चल सकता है, और पाकिस्तान की तारीख़ है और वो चलता नज़र आया। लेकिन एक उम्मीद की जो इसके अंदर अच्छी खबर जो निकली है, एक उम्मीद की किरण निकली है, वो है स्पेशली वकीलों का किरदार इस सब मामले के अंदर। सो व्हाट इज़ गोइंग टू चेंज, व्हाट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन चेंज, जो प्लान सेट किया हुआ है, दैट इज़ लॉयर्स। और लॉयर्स में आपने देखा वो लतीफ़ खोसा के घर के बाहर फायरिंग भी हो गई है कल रात को, और आगे लेट्स सी कि मतलब हाउ मच परसिस्टेंट, कितने साबित कदम वकला रहते हैं, ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे यही जंगल का कानून चलेगा, इसी तरह से हुकूमत सिर्फ अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ गैर जमहूरी और दस्तूरी रवैया रखते हुए सारी बदमाशियाँ करती रहेगी, या फिर ये जो कोर्स है ये फाशिज़म की तरफ जो लेके जा रही है PDM गवर्नमेंट, इसको कहीं पे ब्रेकें लगेंगी। वो लगवा सकते हैं अगर तो कोई वकला लगा सकते हैं, और इस वक्त उनका जो मूड है वकला का, वो इनके लिए कह रहा हूँ, ओवरऑल नहीं इनके लिए कह रहा हूँ, इनके प्लान्स के लिए वो काफ़ी ख़तरनाक है। और वो एक डिसीजन तकरीबन वहाँ पे जो है ना वो एक हवा बनना शुरू हो चुकी है 2007 की तर्ज की वकला मूवमेंट की तरह की, कि सड़कों पे एजिटेशन के साथ एंड आइन और कानून की पासदारी के लिए जब वकील सड़क पे होते हैं तो फिर वो बड़ा मुश्किल से काम होता है किसी के लिए भी उनको रोकना, किसी के लिए भी, बिकॉज दे आर फोर्स टू रेकन विद। तो ये एक मामला खुशाइन बन रहा है। इसकी वजह से एक खुशखबरी मिल जाएगी इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर कि सिविलियन कोर्ट्स होंगे, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होंगे। आखिरी बात सिर्फ ये है कि ये डिसीजन हो गया है कि गिरफ्तारी जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वो चंद दिनों के अंदर करनी है, और लेकिन उसमें एक चीज़ चेंज हुई है जो मिलिट्री कोर्ट्स वाली मैं आपको कह रहा था, दूसरी भी शायद हो सकती है चेंज, अगर ये जो इस वक्त एक मूवमेंट की शक्ल बनती जा रही है सब मामले की, ये परसिस्ट की तो। इजाज़त दीजिए।